हेलो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है क्लास 9th की मोमेंट्स बुक की एक कहानी। और पता है कहानी का नाम क्या है? आखिरी पत्ता, बोले तो द लास्ट लीफ। और इस कहानी को जिन महाशय ने लिखा है उनका नाम है ओ हेनरी। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो ओ हेनरी ने असली नाम नहीं है उनका, असली नाम था उनका विलियम सिडनी पोर्टर। तो ये ओ हेनरी क्या है? ओ हेनरी उनका पेन नेम है। जो बड़े बड़े राइटर लोग होते हैं ना, वो अपना एक अलग पेन नेम रख लेते हैं, अलग ही टशन। तो ये जो भाई साहब है ओ हेनरी, इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी और ये बहुत फेमस अमेरिकन राइटर स्पेशली फॉर शॉर्ट स्टोरीज है। अब देखो ऐसा है कि लिखी तो उन्होंने बहुत सारी, पर उनमें से जो बहुत पॉपुलर है ना, उनमें से दो चार के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। मैं तुम्हें बता देती हूँ। सबसे पहली द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, क्या गजब स्टोरी है, मेरी भी फेवरेट। और एक और है आफ्टर 20 ईयर्स, ये भी बड़ी सुपर डुपर हिट स्टोरी थी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, द लास्ट लीफ, ये भी बड़ी प्यारी स्टोरी है। अब देखो, ये जो महाशय है ना ओ हेनरी, ये बेसिकली जाने जाते हैं तीन चीज़ों के लिए। सबसे पहला विटी एंडिंग्स, और तो और विटी तो ठीक है, सरप्राइज एंडिंग्स। मतलब जब तुम इनकी कहानियों को पढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि अरे आखिरी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब एंडिंग्स ऐसी होती है एकदम अनएक्सपेक्टेड टाइप की। दूसरा ये जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ना, वो है इनका ह्यूमन नेचर। बोले तो इनकी कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका नेचर, उनको डिस्क्राइब करने का तरीका सबसे अलग। और तीसरा, इनकी कहानियों में वैसे तो ज़्यादा फन नहीं होता, बट ये जो छोटी मोटी चीज़ें बीच में ह्यूमर के नाम पर डाल देते हैं ना, बड़ी यूनिक। तो ओवरऑल इनकी कहानियाँ ना विटी एंडिंग्स, सरप्राइज एंडिंग्स, ह्यूमन नेचर, इन सब के लिए जानी जाती है। और जब तुम ये कहानी पढ़ोगे ना, तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार, इसकी एंडिंग जैसे तुम सोच रहे थे ना, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही यूनिक। अब ये जो कहानी है ना, ये दो फ्रेंड्स के बारे में, बोले तो BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। दो लड़कियां होती है, एक का नाम होता है जॉन्सी, एक का नाम होता है सू। अब ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, दोनों आर्टिस्ट हैं और एक ही रूम को शेयर करके रहती है। इनका जो फ्लैट है, ये एक पुराने से घर की 3rd फ्लोर पे रहता है। दोनों ही शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहती है और दोनों ही आर्टिस्ट है। अब होता क्या है, इन दो में से ना एक सहेली बीमार पड़ जाती है, दूसरी उसको कैसे बचाती है, और तीसरा और कौन सा कैरेक्टर आता है, ये धीरे धीरे तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब बात है नवंबर की। नवंबर सुन के किसी ठंड वाली फील आती है ना, तो सच में ये ठंडा ही मौसम था। तो ये जो जॉन्सी होती है ना, ये सीरियसली बीमार पड़ जाती है। और पता है इसको क्या हो जाता है? इसको हो जाता है निमोनिया। अब अगर ये निमोनिया की स्पेलिंग को तुम ये सोच रहे हो कि ये पी से क्यों चालू होती है, तो बेटे जान, ये अंग्रेजी है। इसमें लिखते कभी कभी कुछ और है और पढ़ते कुछ और है। और अंग्रेजी तो फिर भी ठीक है। अगर तुम्हें ये लिखने और पढ़ने वाली ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक बार फ्रेंच को कंसिडर कर लेना, तो इंग्लिश तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगेगी। चलो कम बैक टू द पॉइंट। तो इस लड़की को, कौन सी को, जॉन्सी को हो जाता है निमोनिया। अब ना ये बिस्तर पे होपलेसली बैठी रहती है। बैठी क्या रहती है? लेटी रहती है, हिलती डुलती भी नहीं है। बस वहाँ पे एक विंडो होती है, उसको देखती रहती है, देखती रहती है, और उसको कोई काम नहीं होता। एकदम होपलेसली सारे टाइम विंडो से बाहर देखती रहती है। सू सोचती है कि यार इसको ऐसा क्या हो गया। रोज डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन भी देता है, सब कुछ होता है। अब एक दिन पता है, डॉक्टर ना सू को साइड में बुला के पूछता है कि इस जॉन्सी को कोई चिंता है क्या, किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ चल रहा है क्या इसके माइंड में। सू बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डॉक्टर कहते हैं देखो, इसने ना, शी हैज़ गिवन ऑल हर होप्स, उसने मान ही लिया है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती। और डॉक्टर कहते हैं जब तक ये लड़की अपने दिमाग से ये बात नहीं निकालेगी ना कि वो ठीक नहीं हो सकती, तब तक कोई मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी। तो अगर हमें उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो सबसे पहले हमें उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें उसको ये एहसास कराना पड़ेगा कि तुम ठीक हो सकती हो। अब ना सू ने पूरी कोशिश की
कि जॉन्सी किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले, थोड़ा हंसे, थोड़ा बोले, कम से कम उसको ये तो लगे कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। उसने फैशन के बारे में बात की, उसने कपड़ों के बारे में बात की, उसको लगा कि जैसे बाकी लड़कियों को फैशन और कपड़े की बातें सुन के बड़े मज़े आते हैं तो इसको भी आ जाएंगे, शायद ये कुछ इंटरेस्ट ले। पर नहीं साहब, जॉन्सी तो हमारी बिस्तर पे लेटी रहती है, विंडो के बाहर देखती रहती है। इनफैक्ट सू ने क्या किया कि उनके रूम में ड्राइंग बोर्ड ला के रखा। ड्राइंग बोर्ड लाने से उसको लगा कि शायद थोड़े कलर्स को देखेगी, पेंटिंग्स को देखेगी, आर्टिस्ट तो वो वैसे भी थी, तो उसका थोड़ा मूड चेंज होगा, थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होगा। पर वो भी नहीं हुआ। अब जब सू ये कोशिश कर रही थी ना कि उसका ध्यान भटके, वो किसी न किसी तरीके से किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट ले, तो पता है जॉन्सी धीरे से बोलती है कुछ। सू दौड़ के उसके पास जाती है, तो पता है वो क्या बोल रही होती है? वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। जॉन्सी कहती है 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9। अब सू को कुछ समझ नहीं आता कि रिवर्स काउंटिंग क्यों कर रही है। सू ने बाहर देखा, विंडो के बाहर ना एक क्रीपर था। क्रीपर बोले तो बेल, जो किसी एक ऐसा नाजुक सा प्लांट होता है जो किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो वहाँ पे ना एक आईवी क्रीपर था। अब स्ट्रॉन्ग विंड वाला टाइम था तो उसकी पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही थी। सू ने जॉन्सी को पूछा, ये क्या है, तुम ये काउंटिंग क्यों कर रही हो? तो जॉन्सी पता है धीरे से बोली, 6। अब ना ये पत्तियां बहुत जल्दी जल्दी गिर रही है। थोड़े दिनों पहले तक देयर वर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ लीव्स। कुछ दिनों पहले तक लगभग 100, बोले तो थोड़ी ज़्यादा लीव्स थी, बट अब 6 बची है। और तो और ऐसा जब वो बोल रही थी ना तो वो बड़ी होपलेसली साउंड कर रही थी। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को उन पत्तों से रिलेट कर रही थी। सू ने रिप्लाई दिया जॉन्सी की बात का कि अरे ये ऑटम का सीजन है, लीव्स विल फॉल। तो पता है जॉन्सी धीरे से क्या बोलती है कि हाँ, धीरे धीरे ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी, और जिस दिन उस क्रीपर की लास्ट पत्ती गिरेगी ना, उस दिन आई विल डाई, उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। सू बोलती है जॉन्सी की ये बात सुन के, ओ दैट्स नॉनसेंस, पत्तियों का और तुम्हारी हेल्थ का क्या लेना देना है? और वैसे भी ना डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अब तुम बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रही हो, तुम्हारी हेल्थ में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चलो मैं तुम्हारे लिए ना सूप लेने जाती हूँ। तो जॉन्सी उसको कहती है, नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मुझे नहीं पीना है सूप, और वैसे भी अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सब भी गिर जाए और मैं इनको गिरते हुए देख लूँ, ताकि आई कैन स्लीप फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ। सू उठ के ना जॉन्सी के बेड पे आई, बड़े प्यार से उसको किस किया, और उसने कहा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कहीं मरने वाली नहीं हो, इनफैक्ट तुम्हारी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और मैं ना तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस विंडो के बाहर मत देखो, क्योंकि अभी मैं पर्दा नहीं लगा सकती। ऐसा वो इसलिए बोलती है क्योंकि है तो वो आर्टिस्ट, पेंटिंग बनाती है, तो उसको ना एक पेंटिंग बनानी होती है। वो जॉन्सी को बोलती है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक ये वाली पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है, और पेंटिंग बिकेगी तब हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे ना जॉन्सी, प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी सू को बोलती है, ऑल राइट, ठीक है, मैं नहीं देख रही हूँ, पर मुझे पता है कि आज रात में ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी और मैं भी इनके साथ मर जाऊंगी। जॉन्सी सू को बोलती है, ठीक है, तुम ये अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश करो, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट लास्ट लीफ फॉल। मुझे ना वो उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है, क्योंकि जैसे ही वो आखिरी पत्ता गिरेगा मेरी भी सांसें रुकेंगी और मैं भी बिल्कुल पीसफुली सो जाऊंगी। अब इस बात को सुन के सू बोलती है, अरे जॉन्सी, तुम ना सोने की कोशिश करो, मुझे ना मिस्टर बर्मन को बुला के लाना है, क्योंकि मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। अब ये मिस्टर बर्मन कौन है? मिस्टर बर्मन इन्हीं की बिल्डिंग में एक पर्सन है, वो भी उसी अपार्टमेंट में रहते हैं और वो भी एक पेंटर है। अब ये जो हमारी सू है, इसको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जिसमें उसको एक ओल्ड पर्सन की कुछ ड्राइंग बनानी है। तो ये जो मिस्टर बर्मन है उसने सोचा कि इनको बिठा लेती हूँ और इनके जैसा मैं एक पोर्ट्रेट बना लूँगी। अब देखो ये जो तीसरा कैरेक्टर है ना, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो मिस्टर बर्मन है ये अप्रॉक्सीमेटली 60 ईयर्स के हैं और ये भी एक आर्टिस्ट है। अब पता है क्या, इनका एक सपना होता है, इनका सपना ये होता है, इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि ये अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस बनाए। मास्टरपीस मतलब एक ऐसी पेंटिंग
जो किसी ने आज तक नहीं बनाई। और ये जो इनका सपना है ना, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इनका मास्टरपीस बनना अभी भी बाकी है। और ये हो चुके हैं अब थोड़े बूढ़े, 60 ईयर्स के हैं और एक आर्टिस्ट है। और इनका जो फ्लैट है ये ग्राउंड फ्लोर पे। तो सू दौड़ के जाती है मिस्टर बर्मन के पास और बोलती है कि आप मेरे मॉडल बन जाओ, मुझे पेंटिंग बनानी। मिस्टर बर्मन बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। अब सू ने ना जॉन्सी के बारे में मिस्टर बर्मन को बताया कि कैसे वो डिसाइड करके बैठ गई है कि जब वो लास्ट पत्ती गिरेगी और बस उसके जीवन का भी वो लास्ट डे होगा। तो मिस्टर बर्मन कहते क्या इज शी स्टूपिड, क्या पागलपन है ये। और फिर से वही बात कि पत्तियों का और हेल्थ का क्या लेना देना है। सू बोलती है कि पता है उसका फीवर भी ज़्यादा है, उसको वीकनेस भी हो रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही है और अब ना मुझे सच में उसकी चिंता हो रही है। मिस्टर बर्मन कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ जॉन्सी से। अब ना सू और मिस्टर बर्मन चुपचाप बिना कुछ आवाज़ किए, टिप टोड कहते हैं उसको, बिना कोई शोर शराबा किए रूम में गए। सू ने कर्टन्स ड्रॉ किए, क्यों? क्योंकि जॉन्सी सो रही थी और वो दोनों दूसरे रूम में जाके अपनी पेंटिंग वेंटिंग का काम चालू करने लग गए। अब उन्होंने किन्होंने, दो लोगों ने, सू और मिस्टर बर्मन, इन दोनों ने विंडो में से बाहर देखा। बहुत तेज हवा चल रही थी और उस क्रीपर पे ना सिर्फ एक ही पत्ती बची थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब वो पत्ती कभी भी इस हवा के साथ गिर सकती है, कभी भी दैट लास्ट लीफ कभी भी गिर सकती है। तो अब मिस्टर बर्मन ने कुछ नहीं बोला, बिना कुछ बोले वो अपने रूम में गए। वहाँ से उन्होंने अपने पेंट और ब्रश और ये सब उठाए और आगे क्या किया ये सुन के ना मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। और इसी के लिए मैंने तुम्हें बताया था ना, ये जो ओ हेनरी भाई साहब है जाने जाते सरप्राइज एंडिंग के लिए, अब तुम्हें मिलेगा इस कहानी का सरप्राइज एंडिंग। तो बस 2 मिनट और बने रहो इसी कहानी के साथ। अब जॉन्सी सुबह उठी और सू को बोलती है ये पर्दे हटाओ, मुझे देखना है, मुझे पक्का पता है कि वो पत्ती गिरी गई होगी। अब सू ना थोड़ी नर्वस हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था मन ही मन कि जिस हिसाब से कल आंधी तूफान बारिश ये सब हो रहा था तो वो बेचारी पत्ती क्या ही टिकी होगी। फिर भी उसने ना थोड़ा मुश्किल से कर्टन्स हटाए। देखो इंग्लिश में ना कर्टन लगाने को और हटाने को दोनों को ही ड्रॉ कर्टन्स कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों जगह ड्रॉ लिखा हुआ है तो भाई समझ में कैसे आएगा कि लगा रही कि खुल रही। ये पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि पर्दे लग रहे कि खुल रहे। अब जब उन्होंने वो पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि अरे वो लास्ट लीफ वहाँ पे है। तो सू बोलती है देखो नहीं गिरी ना वो लीफ, मैंने तुम्हें बोला था, देखो इतने आंधी तूफान के बाद भी वो लीफ वहाँ पर टिकी हुई है। तो जॉन्सी कहती है कि हाँ ठीक है, कल नहीं गिरी तो क्या, आज गिर जाएगी और उस पत्ती के साथ मैं भी मर जाऊंगी। कहीं ना जॉन्सी ने ये अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि बस जब तक वो पत्ती है तब तक उसकी लाइफ है। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि भाई पत्ती का और लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो दवाई लेगी, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग फील करवाएगी तो ठीक हो जाएगी, पर नहीं, उसको तो कोई बात मानने को ही तैयार नहीं थी भाई। वो तो सू कहती है नहीं, यू वोंट डाई, यू हैव टू लिव फॉर मी। वो कहती है उसको कि नहीं तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मेरे लिए जीना है, अपनी दोस्त के लिए जीना है, और अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी ने ना एक बहुत ही फीबल सी स्माइल दी, एकदम ऐसी नर्वस वाली, और फिर विंडो के पास सो गई। और देखते देखते विंडो के बाहर देखते देखते उसकी नींद लग गई। फिर शाम को भयंकर आंधी तूफान, पर वो लीफ वहाँ से नहीं गिरी। और ये देख के ना सू को ऐसा लगा कि चलो कुछ तो ठीक है, वो लीफ कम से कम एक दिन तो और है ना वहाँ पे। अब जब इस तूफान के बाद भी जॉन्सी ने उस लीफ को देखा ना तो सू को बुला के बोलती है कि मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, मेरे कारण तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई, तुमने मुझे मेडिसिन सूप सब टाइम पे दिया, मेरी इतनी देखभाल की, फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये मान के ही बैठ गई थी कि इस लीफ के साथ मैं भी मर जाऊंगी। पर अब मुझे इस लीफ ने सिखाया कि ये अकेली अगर एक लीफ इतने भयंकर आंधी तूफान से लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती हूँ, मैं बिल्कुल लड़ सकती हूँ और मैं भी ठीक होके ही रहूँगी। जॉन्सी कहती है आई वॉज डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे ये पता चल गया है कि इट्स अ सिन टू थिंक अबाउट डाइंग, मतलब कि ये पाप है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी इंसान को कि वो मरने वाला है।
सू ना बड़ी खुश हुई। उसने जॉन्सी को गले लगाया और बोला कि हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने जॉन्सी को ना कोम दिया, मिरर दिया, हॉट सूप दिया, और जॉन्सी की जो इस बार की स्माइल थी ना, बड़ी ब्राइट वाली स्माइल थी। अब ना जॉन्सी को देखने के लिए दोपहर में डॉक्टर आए। डॉक्टर ने सू को बोला कि अब शी हैज़ अ विल टू लिव, अब उसकी ना खुद की इच्छा है जीने की, तो अब वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। पर मैं ना चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मिस्टर बर्मन को भी देखना है, वो भी, उनको भी निमोनिया हो गया, बट देयर इज़ लिटिल होप फॉर हिम, उनके बचने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। और ऐसा बोल के ना डॉक्टर वहाँ से निकल ली। अब क्या होता है पता है? अब सू जाती है जॉन्सी के पास, उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोलती है, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। जॉन्सी बोलती है, हाँ बताओ। तो वो बोलती है, मिस्टर बर्मन, याद है मिस्टर बर्मन जो नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे? ही डाइड बिकॉज ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। आज ही सुबह ना निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सू ने जॉन्सी को बताया कि मिस्टर बर्मन की तबीयत ना सिर्फ 2 दिन से ठीक नहीं थी। इनफैक्ट पहले दिन जब जेनेटर ने उनको देखा, जेनेटर बोले तो एक बिल्डिंग का केयर टेकर टाइप का पर्सन होता है, तो जब पहले दिन जेनेटर ने उनको देखा तो ही वॉज लाइंग ऑन बेड, उनके शूज़ गीले थे, कपड़े गीले थे, और बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। और जब वो तूफान वाली रात थी ना, जिस दिन बहुत बारिश, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मिस्टर बर्मन वॉज नॉट होम, घर पे नहीं थे, वो ना बाहर गए थे। और तो और वो जो जेनेटर है ना, उसको उनके बेड के पास येलो और ग्रीन कलर के पेंट के डब्बे, ब्रश, एक लालटेन और एक सीढ़ी मिली। देखो वो वाली जो लास्ट लीफ, सुना, वो लास्ट लीफ की तरफ इशारा करके जॉन्सी को बताती है कि तुमने कभी सोचा कि इतना तूफान आने के बाद सारी पत्तियां गिर गई, पर ये लीफ क्यों नहीं गिरी? जॉन्सी कुछ बोल ही नहीं पाई। सू बोलती है, इट इज़ द लीफ विच मिस्टर बर्मन पेंटेड। ये लीफ है ना, ये नेचुरल लीफ नहीं है, ये मिस्टर बर्मन ने बनाई। और किस रात बनाई? उस रात जब वो एक्चुअल लीफ जो थी वो गिरी। और मिस्टर बर्मन तुम्हारे लिए उस लीफ को उन्होंने वहाँ पेंट किया उतनी बारिश में, और उस बारिश की वजह से उनको निमोनिया हो गया, और तुम्हें बचाने के लिए, एक यंग लाइफ को बचाने के लिए ही डाइड। और ये जो पेंटिंग है ना, ये जो लीफ की पेंटिंग है, दैट इज़ हिज मास्टरपीस। देखो शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो ओ हेनरी भाई साहब है, ये जाने जाते कुछ स्पेशल बातों के लिए। सबसे पहला तो क्या, बहुत ही सरप्राइज वाली एंडिंग। तो इसकी जो एंडिंग थी, ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। और दूसरा, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना इनकी कहानियों में, उनमें ना इंसानियत और उनका जो ऐसे कैरेक्टराइजेशन होता है वो बहुत ही यूनिक तरीके का होता है। सोचो मिस्टर बर्मन, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, और उन्होंने कैसा मास्टरपीस बनाया? उस मास्टरपीस के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी।